सिर्फ इसलिए कि एक आदमी गया एक रहस्यमयी आइलैंड पर और जब वापस लौटा वो बन चुका था एक चलता फिरता शव जिसे सब पागलों की तरह देख रहे थे। सबसे अजीब ये था कि उसकी लाश से बार बार डरावनी हंसी की आवाजें आ रही थीं। कुछ दिन पहले ही 300 लोगों को भेजा गया था उस जादुई आइलैंड सियन आइलैंड पर, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उनमें से सिर्फ एक ही लौटा, गबीमारू। लौटने के बाद उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। उसकी त्वचा फटकर जगह जगह से चमकते हुए जहरीले फूल बाहर निकलने लगे, जैसे कोई दैवी श्राप उस पर हावी हो गया हो। दूसरी तरफ वेंगसे बेस कैंप का लीडर ने 100 से ज्यादा डेथ रो कैदियों को इकट्ठा किया। उसका मकसद साफ था, आइलैंड से वाटर ऑफ इमोर्टैलिटी किसी भी कीमत पर वापस लाना। इस खतरनाक मिशन पर कैदी जिन्हें अपनी मौत का डर नहीं था, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उनमें एक टैटू वाला कैदी खुद को सबसे ताकतवर समझता था और बार बार दूसरों को उकसाता रहा, लेकिन तभी न जाने कहां से एक तलवार निकली और उसने उसे वहीं खत्म कर दिया। कानून ये था, जो कोई भी वाटर ऑफ इमोर्टैलिटी लेकर लौटेगा उसे न सिर्फ उसकी सारी सजा माफ कर दी जाएगी बल्कि बेहिसाब दौलत और शान और शौकत भी मिलेगी। उनमें से एक कैदी गेबीमारू, जो बस अपनी पत्नी के साथ एक शांत जिंदगी बिताना चाहता था, उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो ये मिशन पूरा करेगा। हर कैदी को एक हथियार दिया गया और सख्त हिदायत दी गई, जरा भी गड़बड़ हुई तो वहीं मार दिया जाएगा। तभी वेंगसे ने एक खौफनाक आदेश दे दिया, अब एक दूसरे को मार कर दिखाओ ताकि मैं असली ताकतवर लोगों को चुन सकूं। पल भर में ही वहाँ खून खराबा मच गया। हर कोई अपनी जान बचाने और दूसरों को खत्म करने में जुट गया। वेंगसे ये सब देखकर तालियां बजा रहा था। तभी एक यंग लड़का हुआंग माओ, जिसकी उम्र मुश्किल से 17 साल रही होगी, एक एक कर अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारने लगा। एक और महिला भी थी जिसकी क्रूरता ने सबको चौंका दिया। वहीं एक विशालकाय आदमी भी था जिसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाया। लेकिन गाबीमारू सबसे अलग था, वो बस शांत खड़ा रहा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके करीब जाए। वेंगसे को ये देखकर गुस्सा आया। उसने आदेश दिया कि उसे खत्म किया जाए। जो ये करेगा उसे सीधे आइलैंड पर जाने और नई जिंदगी पाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर एक कैदी ने जमीन से पत्थर उठाया और उस पर हमला कर दिया। गाबीमारू ने गहरी सांस ली। मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर तुम लोग जीना ही नहीं चाहते तो। अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि सब कांप उठे। सिर्फ कुछ सेकंड में उसने पूरे ग्रुप को मौत के घाट उतार दिया। वेंगसे और बाकी लोग हैरान रह गए। सभी की आंखों में अब उसके लिए डर था। वो इंसान कम और शैतान ज्यादा लग रहा था। खून से सना मैदान, और बच गए सिर्फ 10 लोग। अब जो जिंदा हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। अगली सुबह सभी को नाव में बैठाकर आइलैंड की ओर रवाना किया गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी सियन आइलैंड सामने था, जहां हर तरफ जादुई नजारे दिख रहे थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस आइलैंड पर उनका इंतजार कौन कर रहा है?